इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों में जीएसटी से पहले बम्पर सेल का दावा किया जा रहा था और भीड़ भी खूब नजर आ रही थी। लेकिन आज जीएसटी के पहले दिन मुरादाबाद की दुकान में सन्नाटा है। अभी दुकानदारों को भी नई रेट लिस्ट आने का इंतजार है। आज से देश भर में जीएसटी लागू हो चुका है। एक कर व्यवस्था अब पूरे देश में लागू हो गई है। हम इस वक्त मुरादाबाद में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हैं। यहाँ पर जो घरेलू इस्तेमाल में होने वाले प्रोडक्ट हैं, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, टेलीविज़न, ये सब मिलते हैं। यहाँ पर शोरूम के मालिक हमारे साथ हैं चड्ढा साहब। इनसे जानते हैं कि जीएसटी के बाद जो रेट है उसमें किस तरह का बदलाव आया है और टैक्सेस में क्या छूट मिली है या कोई रेट में चेंज हुआ है अभी जीएसटी के बाद। सर ऐसा है कि पहले जो था वेट 14.5% था और अब जो है कि वो 28% जीएसटी हो गया है और इसमें एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड करी है, तो मेरे ख्याल से 3 से 4% का फ़र्क आएगा। आज पहला दिन है तो किस तरह का रेस्पॉन्स है, क्या कस्टमर आ रहे हैं और आपका जो प्राइस है उसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि टैक्स चेंज हो गया है तो प्राइस या तो कम होंगे या कुछ प्रोडक्ट पे बढ़ेंगे, तो उसके लिए किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? सर ऐसा है, अभी तो कोई न्यू परचेज हुई नहीं है। हम तो आज 8 दिन से दिवाली से पहले ही धनतेरस और दिवाली मना चुके हैं। रात को भी काफ़ी लेट गए हैं यहाँ से। अब तो जो भी हमारा सारी ऑनलाइन बिलिंग है, जो भी फॉर्मेट अभी आए नहीं है, जो भी आएंगे उसी हिसाब से सारी बिलिंग होगी। अभी तक तो आज तो अभी 1-2 दिन तो खाली रेस्ट ही करना है, मगर शोरूम है तो खोलना तो ज़रूरी है सर। तो यानी कि पिछले 1 हफ्ते से आपकी सेल खूब धड़ल्ले से हो रही है? खूब धड़ल्ले से हो रही है सर। आज 8 दिन से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। सवेरे से लेकर रात को 1-2 बजे तक शोरूम में कस्टमर हैं। अब जिस तरह से जो प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस रेट लगे हुए हैं, उसको चेंज करेंगे, कंपनी से क्या बताया गया है या फिर सरकार की तरफ से कोई फॉर्मेट आया? सर कंपनी की तरफ से डेली बात हो रही है। कंपनी वाले को भी अभी इतना कुछ आइडिया नहीं है। वो ये कहते हैं कि रेट के अंदर 3-4% का कम होगा। मतलब जो भी प्राइस आएगी वो सारी हमारी तो ऑनलाइन आती है, जो भी आएगी फिर उसी हिसाब से उसकी बिलिंग होगी। स्टॉक का माल था वो अधिकतर आपका सेल हो चुका है? हाँ, स्टॉक तो हमारा 80% जो है फिनिश हो गया है। अब तो जो ये लगा हुआ है थोड़ा बहुत यही सामान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या उम्मीद है आपको जीएसटी से आपको लाभ होगा या इसके कुछ दिक्कतें आने? सर मैं तो कहता हूँ बहुत लाभ होगा। इतना लाभ होगा कि सेलें बढ़ेंगी, सब काम होगा। जितने छुटपुट दुकानदार गली मोहल्ले के अंदर हैं या तो वो जीएसटी में आएंगे, नहीं आएंगे तो बंद होंगे। अच्छा, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? सर मैं तो रात को भी पटाखे फोड़े थे और मैं तो अभी बहुत खुश हूँ। मैं तो अभी भी मिठाई बांटूंगा यहाँ पे कि बहुत अच्छी बात है जीएसटी लग गया। काम का मज़ा आएगा करने का। सर अब ये नहीं होगा ना, हमारा कस्टमर जो है वो कहता कि दिल्ली में ये प्राइस है, यहाँ ये प्राइस है, या नोएडा में ये है, वहाँ ये है। अब जो भी कुछ है ऑल ओवर इंडिया एक ही प्राइस है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही प्राइस है। अब तो जहाँ भी जाएगा बंदा जितने की प्राइस है उतने का ही लेके आएगा, तो सेल बढ़ेगी। लेकिन ग्राहक आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसकी क्या वजह समझते हैं? सर ग्राहक तो आएंगे ही, मगर अभी कोई बिलिंग नहीं चालू है, कुछ चालू नहीं है, तो कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते या कोई प्राइस भी नहीं बता सकते। अभी 1-2 दिन तो लगेगा ही इसमें। अभी मतलब फ्रिज कितने का बिकेगा या टेलीविज़न पे क्या रेट होंगे ये आपको भी नहीं मालूम है? नहीं सर, ये अभी कुछ मालूम नहीं है क्योंकि रात को 12 बजे तो डिक्लेयर ही हुआ है और उसके बाद आज जो भी कंपनीज करेंगी आज ही उनके सब बैठ के करेंगे। जो भी आएगा फिर उसी हिसाब से बिकेगा। देखिए चड्ढा साहब का कहना है कि जीएसटी के बारे में अभी उनको पूरी जानकारी नहीं है और कंपनी की तरफ से भी कोई प्राइस लिस्ट अभी इनको नहीं जारी की गई है। इस वजह से जो प्रोडक्ट हैं उनके जो रेट हैं वो अभी कंफर्म नहीं हैं और आज यही वजह है कि ग्राहक नहीं हैं। और चड्ढा साहब का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से ग्राहक खूब आ रहे थे क्योंकि सब लोग जीएसटी को लेकर के चिंतित थे और लोगों ने ख़रीदारी भरपूर की है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़, मुरादाबाद। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।